Well, hello everyone. Welcome to Vinay Teachers Tech and welcome to our Python Mastery Series. तो आज हम पाइथन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे हम बहुत आराम आराम से कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाइथन फंक्शन और ये है हमारा लेक्चर नंबर 11। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इससे पहले के जाके लेक्चर्स को देखें जिसमें हमने पाइथन के बेसिक्स से स्टार्ट करके डेटा स्ट्रक्चर को कवर किया है। तो फंक्शंस बेसिकली होता क्या है? आप इमेजिन करो कि आपको वेलकम मैसेज प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम पाइथन में। तो क्या करोगे आप? एक ही वेलकम मैसेज को कई बार कॉपी पेस्ट करोगे, सेम लाइन को अगेन और अगेन कॉपी पेस्ट करोगे। सपोज दैट आप ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि एक रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है और जितने लोग आ रहे हैं वहां पे उस बंदे का काम है सबको वेलकम उसके नाम से बोलना है। जैसे वेलकम विनय, वेलकम विवेक, वेलकम रिया और वेलकम अभिषेक, वेलकम राम। तो ऐसे करना है। तो पाइथन में आप क्या कर सकते हो? इसके लिए प्रिंट फंक्शन लगा सकते हो कि प्रिंट वेलकम विनय, प्रिंट वेलकम विवेक। तो क्या ये काम करने के लिए आप बार बार प्रिंट करा के और लिखोगे वेलकम, प्रिंट वेलकम, मतलब सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार क्या आप कॉपी करोगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज से बचने के लिए, मतलब रेपिटेशन ऑफ कोड से बचने के लिए हमारे पास क्या अस्त्र है? फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली क्या, वी यूज फंक्शन टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक आवर कोड ऑर्गेनाइज्ड। तो हम फंक्शन का यूज ही इसीलिए करते हैं कि कोड में रेपिटेशन को कम कर सकें। आज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो आज हम कवर करेंगे व्हाट आर फंक्शन इन पाइथन, व्हाई डू वी यूज फंक्शन, फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। दोनों कैसे ये होते हैं, क्या होते हैं, देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे और क्रिएट करेंगे यहाँ पे पाइथन 3 की नई फाइल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। तो हम इसको देंगे टाइटल पाइथन लेक्चर 11। सेव किया हमने। ओके जी। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? तो व्हाट इज फंक्शन, क्या होता है पाइथन में? तो डेफिनेशन वाइज अगर बात कर लें तो अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन फंक्शन क्या होता है? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया है। क्यों? Instead of writing the same code repeatedly, we define a function once and call it whenever needed. हमको एक ही कोड को बार बार लिखने से बचने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है जी। सपोज दैट हमने जो एग्जांपल लिया था कि रिसेप्शन पे कोई है और उसे ग्रीट करना है, कोई भी आ रहा है तो सबसे पहले तो डेफ कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। ग्रीट फंक्शन का नाम हो गया और हम लोग लगाते हैं पैरेंथेसिस। आगे बात करेंगे वो क्यों करते हैं, पहले आप जान लो डेफ कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने के लिए। ग्रीट हुई यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और प्रिंट में लिखा हमने हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। लिख देते हैं जी। हमने लिखा हेलो बच्चों, वेलकम टू पाइथन फंक्शन। ओके, इतना चीज हमने लिख दिया। अब आप बोलोगे क्या फायदा हुआ? ओके, तो हमने लिखा सिर्फ ग्रीट। हमने लिखा ग्रीट और लगाई पैरेंथेसिस और इसको कराया रन। इसने क्या लिख दिया? वेलकम टू पाइथन। फिर मान लो कोई आया, हमने लिखा ग्रीट और इसको कराया रन। इसने किया हेलो वेलकम टू पाइथन। हमने मान लो 4 बार सेम कोड को रिपीट किया। हमने लिखा रन। इसने, मतलब ये इतना लंबा लाइन हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को सिंपली कॉल कर दे रहे हैं। इतना लंबा लाइन मेरे को नहीं लिखना पड़ रहा है बार बार कि हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन, हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। सपोज दैट मेरे ही लेक्चर को देखने के लिए जितने बच्चे आ रहे हैं या जितने
एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं, उनको मुझे हेलो करना है, तो बार-बार मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब ये काफ़ी बड़ा है, लिखने की बजाय ये ग्रीट फंक्शन चला दूँगा कि हेलो, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल या वेलकम टू दिस फंक्शन। तो ये तो हुआ एक बेसिक फंक्शन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। अब देखो, डेफ क्या होता है? डेफ से हम लोग बेसिकली, डेफ एक कीवर्ड है जिससे हम लोग फंक्शन की शुरुआत करते हैं। ग्रीट यहाँ पे क्या है? इज ए फंक्शन जो क्या प्रिंट करा रहा है? हेलो, वेलकम टू पाइथन फंक्शन। ठीक है, जितनी बार हम ग्रीट को कॉल करेंगे उतनी बार ये उस चीज को प्रिंट कराएगा। अब हम लोग देख लेते हैं वाई भाई, क्यों क्यों फंक्शन को यूज करें भाई। तो फंक्शन को आप सोचिए कि एक मशीन है और आपने इस मशीन को कुछ इनपुट दिया एंड इट गिव्स यू द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब वो मशीन आपको कुछ आउटपुट दे रही है जो आपको चाहिए। तो वही चीज है कि फंक्शन मेक कोडिंग इजी एंड इफिशिएंट। अब फंक्शन को हम लोग यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले यूज करते हैं अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। मतलब कोड को अगर हम लोग बार बार प्रिंट लिख के करते हैं तो कोड डुप्लीकेट हो रहा है ना। यही प्रिंट फंक्शन 10 बार अगर हम लिख रहे हैं तो 10 बार प्रिंट क्यों लिखेंगे? कोड डुप्लीकेट हो रहा है। तो नो नीड टू रिपीट द सेम कोड। इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अच्छा, रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। कोई भी देखेगा, अच्छा डेफ है, ओके ये फंक्शन है, ग्रीट नाम है इसका, ओके इसका काम क्या है, तो ये रीडेबिलिटी भी बढ़ा रहा है। डिबगिंग इजी हो जाता है इसमें। और रीयूजेबिलिटी हो जाता है, मतलब देखा आपने, मैंने 4 बार यूज किया इसे, तो इसको कितने भी टाइम आप लोग रीयूज कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हमको सपोज दैट ऐसे विदाउट फंक्शन चलना हो तो हम इसको लिखेंगे कि जितने भी लोग आ रहे हैं मेरे ट्यूटोरियल पे, वेलकम टू पाइथन फंक्शन, तो हम 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे और रन कराएंगे, तब ये सेम कमांड 4 बार प्रिंट कराया। और यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रीट 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 फंक्शन को कॉल किया था और वही काम इसने सेम टाइम किया। तो सोचो, आप इतना कोड लिखना पसंद करोगे या सिर्फ इतने कोड से काम चला लोगे? तो डेफिनेट सी बात है कि आप इसी को ही चूज करोगे, क्योंकि ये आपके काम को और भी आसान बना दे रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जी फंक्शन का। हमने बनाया डेफ, फंक्शन का नाम दिया वेलकम। अब इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने पास किया नेम नाम का एक वेरिएबल। देखते जाओ, समझ आएगा क्या हो रहा है। फिर हमने लिखा प्रिंट, और मैंने आपको एफ स्ट्रिंग मेथड पहले ही पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बारी पढ़ लेना। हमने लिखा एफ वेलकम, वेलकम, और क्या लिखा, और क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे मैंने पास करा दिया नेम को, नेम को, और हम लोग डबल कोट को बंद कर देंगे। तो हमने बनाया एक फंक्शन जिसमें हमने लिखा वेलकम। और अच्छा, पहले हमने बनाया डेफ, डेफ तो कीवर्ड हो गया फंक्शन बनाने का। हमारे फंक्शन का नाम है वेलकम, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया नेम नाम का, और हमने प्रिंट चलाया कि वेलकम और नेम। अब हम देखते हैं क्या होगा। हमने लिखा वेलकम, वेलकम, और यहाँ लिखा, क्या लिख देता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ विनय, और इसको चला देता हूँ। तो ये क्या लिख दिया? वेलकम विनय। अच्छा, हमने यहाँ और कुछ लिख दिया, वेलकम टू पाइथन। अब प्रिंट करा देते हैं। हमने रन कराया तो ये क्या लिख दिया? वेलकम टू पाइथन विनय। तो ये, अच्छा, अब जितनी बार हमको वेलकम, कोई और आया, अगर सपोज दैट कोई और चिल्ड्रन आया मेरे पे, साइन अप किया और उसका नाम है रवि, ओके, फिर मैंने रन कराया इसको, तो क्या आया? वेलकम टू पाइथन रवि। मतलब अगर मुझे ये सारा कोड लिखना पड़े तो सोचो कितना हेडेक होगा मेरे लिए। तो इससे अच्छा मैंने एक फंक्शन बनाया, और जो भी नाम डाल रहा है वहां से ये तुरंत प्रिंट कर देगा, रवि या अभिषेक या समथिंग। तो ऐसे हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। कितना क्लीन और रीयूजेबल कोड है ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। इतने टाइप के फंक्शन होते हैं जी पाइथन में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर लेंगे तो दो तरह के फंक्शन होते हैं पाइथन में। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, कि कुछ
पहले तो हम बिल्ट इन फंक्शन की ही बात कर लेते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन होता है। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन क्या है पाइथन में? तो कुछ फंक्शन पाइथन खुद बना के देता है, उसे हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हमारे डेली लाइफ को इजी बनाते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट, क्या है? फंक्शन ही तो है जी। जैसे हमने ग्रीट बनाया यहाँ पे, या जैसे हमने वेलकम बनाया, हमने लिखा हाय गाइस। हाय गाइस, तो प्रिंट क्या है? प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। हमने सिर्फ उसका नाम लिखा और उसमें पैरामीटर दिया और कॉल कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे वेलकम में पैरामीटर दिया और कॉल कर दे रहे थे, तो ये वेलकम टू पाइथन रवि। उसी तरह प्रिंट फंक्शन है इसका। लेन एक फंक्शन होता है, मिन फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है। ये सब कुछ खुद भी आप एक्सप्लोर करो, मैं बता भी देता हूँ। एक प्रिंट हमने लिखा मैक्स, और हमने लिखा 10, 12, 13, 50। तो ये क्या है? मैक्स हमारा एक फंक्शन है। तो चला देते हैं जी। 50 सबसे बड़ा कौन था? 50 था, तो इसने 50 प्रिंट करा दिया। तो इसको बोलते हैं पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन। तो ये दीज फंक्शन सेव टाइम बिकॉज वी डोंट हैव टू कोड देम आवरसेल्फ। अब हमको प्रिंट कुछ कराना हो, आप सपोज करो, और उसके लिए हम जा रहे हैं, बैठ के पूरा कोड कर रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, तो वो दैट इज अ वेरी हेक्टिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो कुछ फंक्शन पाइथन खुद ही दे देता है इजी करने के लिए। नाउ, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन बनाया, या फिर हमने यहाँ पे वेलकम फंक्शन बनाया, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने जो मतलब से वेलकम क्या है? यहाँ पे वेलकम फंक्शन का नाम है, नेम पैरामीटर दे रहे हैं, और वही प्रिंट में प्रिंट करा ले रहे हैं जी। तो नेम क्या यहाँ पे क्या है? नेम क्या है? फंक्शन का पैरामीटर है। वी कैन पास डिफरेंट नेम टू पर्सनलाइज दिस ग्रीटिंग। जैसे हमने यहाँ पे विनय दिया, रवि दिया, कुछ भी देंगे अगर, तो आगे ये उसी हिसाब से चलेगा और प्रिंट कराएगा। अच्छा, एक फंक्शन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा डेफ, फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर है, और इसमें हमने पास किया एक नंबर। नंबर क्या है? नंबर वेरिएबल है। ठीक है। हमने अंदर क्या लिखा? हमने लिखा रिटर्न। अब ये चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा कि प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। हमने लिखा नंबर इनटू नंबर, मतलब ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, हम लोग किसी चीज का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको कैसे कॉल करेंगे? तो जब हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, उस टाइम हम कोई वैल्यू ले नहीं रहे होते हैं। रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न कुछ वैल्यू रिटर्न कराएगा। प्रिंट कुछ रिटर्न नहीं कराता है। प्रिंट को हम नॉर्मली प्रिंट तो नॉर्मली प्रिंट करा देता है। जब हम रिटर्न का यूज करेंगे, रिटर्न का मतलब कोई आदमी हमें, अच्छा सपोज मैंने किसी को पैसे दिए, वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसे हमें लेना पड़ेगा। तो हम इसको लेंगे, रिजल्ट में लेंगे, या कहीं पे इसको स्टोर कराएंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर, और अंदर डाला 5। अच्छा जी, अब बताओ आप लोग, हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं। रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसने दे दिया है 25। 5 5 जा 25। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होगा, अच्छा हम यहाँ पे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मैं लिखता यहाँ पे प्रिंट प्रिंट और नंबर इंटू नंबर। अब यहाँ पे हमको अब यहाँ पे हमको इसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट कराएगा 25 सेम रिजल्ट। लेकिन ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। अगर हमें इस वैल्यू को कैप्चर करके रखना है, तो तब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उसे किसी वेरिएबल में होल्ड करेंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
So far, we have learned what functions are, why they are useful, and how to create basic function. अब नेक्स्ट फंक्शन में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट में हम देखेंगे कि फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, आर्क्स एंड कोआर्क्स क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ एडवांस ट्रिक्स देखेंगे। तो आई थिंक फंक्शन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेसिक से। अगर ये हमारा लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ। थैंक